अतुलित बल धामं हैमशैलाभ देहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातेजातं नमामि। नमो नमः। विद्यार्थियों, सीटेट परीक्षा जो आपके जुलाई 2025 में होने जा रही है, तेषां सर्वेषां विद्यार्थिनां कृते अहम संस्कृत शास्त्री आचार्यो कपिलो अहम नमामि। विद्यार्थी, एतत् 10वीं कक्षाया पाठ अस्ति। पाठस्य नाम अस्ति बुद्धिर्बलवती सदा। ये 10वीं कक्षा का पाठ है और पाठ का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। तत्र द्वे गद्यांश आगच्छति। तत्र द्वौ गद्यांश आगच्छति। गद्यांशे कानिचिन का प्रश्नाः वैयाकरण संबंधिनः, कानि प्रश्नाः शिक्षण विधि संबंधिनः भवन्ति। पैराग्राफ में कुछ प्रश्न व्याकरण से संबंधित और कुछ प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे। 30 प्रश्नाः न कोऽपि समस्या अस्ति। यदा अहं 20-30 कक्षा अध्यापनं करोमि, अभ्यासं करोमि, तर्हि वयं साफल्यं लभामि। 20-30 कक्षाओं का अगर हम अध्ययन अध्यापन कर लेंगे तो हम 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। संस्कृत में बोलने का मेरा अभिप्राय न अहम दृश्यामि कि विद्वानो अहम संस्कृत भाषाया विज्ञो अहम। केचन अभ्यासः भाषा माध्यमेन वार्तालाप माध्यमेन भवन्तः संस्कृत भाषाया यः भय अस्ति तं भयं दूरं करणीयं यदि चेत् अहं किंचित मात्रापि सहायकं भविष्यति तर्हि सः मम भाग्यं भविष्यति। जो संस्कृत का भय है उसको दूर करने के अंदर अगर मैंने थोड़ा सा भी योगदान दिया तो मेरा भाग्य होगा। जो विद्यार्थी हिंदी से हैं वो भी संस्कृत लेते हैं, वो ये नहीं देखें भी क्लास को स्किप कर दिया, सर तो संस्कृत भाषायामेव वदति। भाषाया भाषा माध्यमेन एव पाठयितुं, तर्हि भाषाया पंक्त्याः मध्ये किंचित किंचित वैयाकरण संबंधी शब्द शुद्धि अशुद्धि कारक प्रत्यय समास संबंधी वयम वदितुम शक्नुमः। कुछ कुछ हम अगर भाषा वैयाकरण से संबंधित चीजें बोलते हैं तो बोलने में शुद्धि अशुद्धि हो जाती है, लेकिन हम कुछ कुछ शब्दों को सीखते हैं और जानते हैं। ये पाठ 2 का है। देखो, गद्यांश ये आगच्छन्ति ते सर्वे पाठेषु एव भविष्यन्ति। जो गद्यांश आएंगे पाठों में से होंगे, और पाठों को जब हमने पढ़ लिया, उसके अर्थ को जान लिया, तो उसके प्रश्नों को हम बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। मैं कपिल शास्त्री टीजीटी संस्कृत आपका स्वागत करता हूं। पाठ है हमारा बुद्धिर्बलवती सदा। पाठ के कहने का हमें भान है कि इसमें बुद्धिमती नाम की एक महिला अपने, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, 2 पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर जाती है। मतलब मोटा मोटी कहानी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि बुद्धिर्बलवती सदा ये आ गई तो हम इसकी कहानी को समझ सकें, इसको कर सकें। पूरी इमेज हमारे दिमाग में बन जानी चाहिए। बिना पढ़े कि वो अपने पिता के घर जाती है, तो रास्ते में अंधकार हो जाता है, रास्ते में जंगल पड़ता है, जंगल के माध्यम से जब वो जाना चाहती है तो उसको रास्ते के अंदर शेर मिल जाता है। अब त्वरित बुद्धि उसे कहते हैं
जो समस्या आते ही उसका समाधान तुरंत खोज सके, क्योंकि हमें तो पता नहीं हमारे आगे क्या समस्याएं आएंगी। आम जीवन के अंदर भी समस्याएं होती हैं। व्यक्ति बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था और वृद्धावस्था तक समस्याओं का सामना करता है। तो जो बुद्धिमती स्त्री है उसने तुरंत एक निर्णय लिया, अपने बच्चों को एक एक चांटा लगाया खींच के, और कहती है कि एक शेर खाऊंगा, एक शेर खाऊंगा। एक शेर कभी खाया जाता है? अभी एक मिला है, इसको आधा आधा करके खा लो, आगे एक और मिलेगा उसको देख लेंगे। शेर सोचता है ये तो कोई व्याघ्र मारी है। शेर वहां से पलायन कर जाता है। ये सब वृतांत गिद्दड़ देखता है, और गिद्दड़ कहता है कि क्या हुआ जंगल के राजा, आप कैसे पलायन करते जा रहे हो? शेर ने कहा कोई व्याघ्र मारी आई है, वो मेरे प्राण लेना चाहती है। गिद्दड़ समझ गया। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता महोदय, मैं आपके साथ चलता हूँ और उसको अपन उसका शिकार करेंगे। तो शेर कहता है कि ऐसा नहीं हो कि बेला पिया वेला, शायद कि कहीं कोई अशुभ हो जाए, कुछ घटना घट जाए और तू मेरे को मरवा दे। तो शेर को गिद्दड़ कहता है महाराज मेरे को आप अपने गले में बांध दो, खाएगी तो मेरे को भी खाएगी। और वो दोनों चल देते हैं। व्याघ्र मारे दूर से देखते उनको समझ जाती है कि ये गिद्दड़ की चाल है और वो इसे सिखा करके लाया है। और वो तुरंत उसके दिमाग के अंदर, उसके मना मस्तिष्क के अंदर उस चीज की, उस समस्या का समाधान आता है। और वो कहती है अरे गिद्दड़, पिछली बार तूने क्या कहा था कि दो शेर लाऊंगा, अभी तू एक को क्यों लेके आ रहा है? अब तेरे को भी हम खाएंगे मिलके। शेर सोचता है कि इसने तो मेरे को मरवा दिया, ये तो अपने निजी स्वार्थ के लिए लेकर के आया है। और ऐसा सुनते ही शेर जी आगे, गिद्दड़ जी पीछे उसको घसीटते हुए ले जाता है और बुद्धिमती अपने प्राणों की रक्षा। देखो मैंने कोई व्याकरण संबंधी चीजें, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग कारक, इन चीज का वर्णन नहीं किया, लेकिन इस पाठ के माध्यम से हमें इस कहानी के अंदर क्या है उसका पता चलता है। उससे हमारा, इन पंक्तियों को जब हम पढ़ेंगे ना, तो जैसे चाहिए अर्थ में जो आएगी वो करणीय, पठनीय, रक्षणीय, गमनीय, वदनीय, धावनीय, चाहिए का पता चलेगा, लिए के लिए आएगा तुम का पता चलेगा, पठितुम, रक्षितुम, गमतुम, खादितुम, भवितुम, धावितुम, लिखितुम, हसितुम, हंसने के लिए। इसीलिए मैंने आपके सामने इसका थोड़ा सा परिचय दिया। अब देखिएगा ये पाठ है सुख सप्तशती से लिया गया है। सुख सप्तशती, सुख सप्तशती जो है ये एक ग्रंथ का नाम है। हम इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो विभक्तियों को समझना, इन पंक्तियों में आई हुई संधि समास प्रत्युपसर्ग को समझना, पर्यायवाची को समझना, विलोम शब्दों को समझना। ये दो गद्यांश अगर हम हमारे पढ़े हुए आ गए और बिना पढ़े हुए भी आ गए तो भी जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे वैसे अगर आपने कर लिया तो चाहे बिना पढ़ा हुआ गद्यांश हो, आपके 30 नंबर में से मान लो 15-20 नंबर की ग्रामर आती है, उस व्याकरण को आप कर पाओगे। बाकी 10 नंबर की हम शिक्षण विद्या कर लेंगे। ये जो पाठ है सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति, ये सुख सप्तति इस कथा ग्रंथ से लिया गया है। अत्र पाठांशेष्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती नाम्न्याः महिलायाः पति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। अपने पिताजी घर जाती हुई बुद्धिमती नामक एक स्त्री के बारे में बताया गया है। ये और जूम नहीं हो रहा, इतना ही जूम होता है। हम इस बोर्ड को ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो ये भाग जाएगा।
महिलायां मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, सा वह महिला पुरतः समागतम शीघ्रम अपि भीतिम उपाद्य उत्पाद्य तथा निवार्यति। वो शेर को आगे आते हुए देख करके उससे जो डर होता है उस डर को वो हटाती है, निवार्यति यानी हटाती है। इयं कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो संवाद माध्यमेन सदृते विकासार्थम प्रेरयति। ये जो कथा है निपुण नीति निपुण सुख और सारिका के संवाद के माध्यम से हमें पता चलता है, और संवाद के माध्यम से इसका विकास ये आगे बढ़ता है। अभी इन 4 लाइनों का थोड़ा सा इसके अंदर ग्रामर जान लेते हैं। देखो, कथा ग्रंथात हमारे पास प्रश्न आ जाए कि पहली पंक्ति के अंदर देखो, मैं आपको एकदम से बेस लेवल पे ऐसे बताऊंगा जैसे कि उसके बाहर से कुछ नहीं जाएगा। देखो, पहली पंक्ति में कुछ पूछ ले कि इसमें आपको पंचमी विभक्ति कहाँ दिखाई दे रही है, और नाटकबाजी कम से कम होगी, उसके अंदर दिखावा नहीं होगा। जैसे कि इसमें पूछ ले कि पहली लाइन में पंचमी विभक्ति बताओ, आप सोचिए पहली लाइन में पंचमी विभक्ति कहाँ कहाँ है। अब मेरे को तो यहाँ दिखाई दे रही है भाई, ये पंचमी विभक्ति है, कथा ग्रंथात। ये पंचमी विभक्ति कैसे है विद्यार्थियों, ये पंचमी विभक्ति है। हम बोर्ड को थोड़ा यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए, पंचमी विभक्ति कथा ग्रंथात, आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि रामा, थोड़ी सी मेरी राइटिंग, रामात में पंचमी विभक्ति है तो कथा ग्रंथात में भी पंचमी विभक्ति है। आगे प्रश्न बना दिया कि इस पूरी पंक्ति में आपको कत्वा प्रत्यय कहां दिखाई देता है। तुरंत हमने ये बताया कि कत्वा प्रत्यय इसमें है, और हम कहेंगे त्रि धातु है और कत्वा प्रत्यय। ऐसे सामान्य जनरली ऐसे प्रश्न आते हैं, और उसके अंदर भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ ले कि इस पूरी पंक्ति के अंदर कितने उपसर्ग आए हुए हैं। उपसर्ग देखिए, यहां से हम चलते हैं, ये हम चले, देखो, सम ग्रहीतो अस्ति, सम प्लस गृहीतो, ये उपसर्ग आ गया भाई, सम गृहीतो। और हमें उपसर्ग कोई नहीं दिखाई दे रहा। वही पहली पंक्ति की बात कर ले, मतलब कि अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो हमें, मेरा विचार है कि मैं 30 क्लास आपको कराऊं, 30 क्लास के लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 5-10 क्लास के अंदर आप परफेक्ट हो जाओगे। देखो, इसके अंदर अव्यय पहचानो, कहाँ कहाँ अव्यय है। देखो, अब अव्यय है क्या विद्यार्थियों, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया है, सैदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्यम। सभी विभक्तियों में, सातों विभक्तियों में, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तीनों लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तीनों वचनों में एक वचन द्विवचन बहुवचन में यन्न वेति तदव्यम, जो बदलता नहीं है वो अव्यय है। तो एक तो देखो इति, हो सकता है एक आधा मेरी नजर से छूट जाए तो आप बताना। अभी बैच ऑफलाइन है, अभी हमने जचाया ये सेटअप, टीम हमारी सुसज्जित है, गुणवत्तापूर्ण है, विषय विशेषज्ञ हैं, सभी के सभी परमात्मा के आशीर्वाद से राज की सेवा में सेवारत है। कोई बात नहीं, ऑफलाइन में आप बताना कि एक अव्यय तो मेरे को इति दिखाई दे रहा है, इति, इसके कोई वचन नहीं होते, रूप नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। आगे जब हम चलते हैं, देखो जी, अत्र, अत्र यानी यहां, अत्र भी एक अव्यय है, ठीक है जी। ये दो अव्यय दिखाई दे रहे जी मेरे को, ठीक है। यहां भी देखो सम उपसर्ग है, यहां भी सम उपसर्ग है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसी पंक्ति में मैं बात करता हूं, तो आप बताइए कि दिख तो रही है ना पंक्ति आपको,
चलो मैं पूछूंगा इसमें भाई, एक ही पेज आ जाएंगे, थोड़ा जूम होके बड़ा हो भी। इसमें सप्तमी व्यक्ति आपको कहाँ दिखाई दे रही है? देखो सप्तमी व्यक्ति तो पाठान से, और पाठान से किसके बराबर है? पाठान से ये बराबर आपके रामे। षष्ठी में रामस्य रामयो रामाणाम, और सप्तमी में रामे रामयो रामेश। रमनते योगिनो अस्मिन इति राम है। एक छोटा सा वृत्तांत याद आ गया, जब पार्वती जी को शिव शंकर भगवान कहते हैं कि ये मेरे इष्ट है, तो पार्वती जी ने एक बार सुना कि सीता से राम कह रहे हैं कि ये मेरे इष्ट है भगवान भोलेनाथ। अब वो उसकी व्याख्या किस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, अलग अलग करते हैं। वो कहते हैं रमनते योगिनो अस्मिन इति राम है। रमनते योगिनो अस्मिन इति राम है। जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम है, ये तो हम सुनते आए हैं। और वो रामेश्वर नाम का जिक्र करते हैं, तो रामेश्वर नाम के जिक्र में कहते हैं राम है यस्य ईश्वर है। शिव तो कहते हैं राम है जिसका ईश्वर, इति रामेश्वर है। राम है यस्य ईश्वर है। और शंकर भगवान कहते हैं रामस्य यह ईश्वर है, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी सरकार है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन विप्र उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इसी प्रकार हम दूसरी विभक्ति के अंदर भी छांटते हैं कुछ कुछ, तो हम देखते हैं सह, प्रति, ये सब क्या है? ये अव्यय है। उसके बाद में हम देखते हैं भाई कोई सी भी के अंदर कोई सी भी विभक्ति पूछ सकता है, हमें सभी व्यक्तियों को एकदम से अच्छे से तैयार रखनी है। उकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में भी आंख वाली स्त्रीलिंग जिसमें ऊ शब्द लगे वधु स्त्रीलिंग, आकारांत रमा लता स्त्रीलिंग, ये शब्द याद करेंगे तो हम सारी पंक्तियों को बड़े अच्छे प्रकार से कर लेंगे। तो इसमें जो दूसरी पंक्ति में मेरे को प्रश्न दिखाई देता है, तो विभक्तियां पूछ ले। कानन मार्गेण है, कानन मार्गेण रामेण की तरह तृतीय व्यक्ति है। उसके बाद में इसमें प्रति मैंने आपको बता दिया, सह आपको बता दिया, लघु स्व लघु पुत्राभ्याम सह के योग में तृतीय व्यक्ति। तो तृतीय व्यक्ति सु औजस अम औषस ताभ्याम भिस, तो इसने भ्याम यानी तृतीय विभक्ति द्विवचन काम में लिया है। तीसरे प्रश्न में तीसरी पंक्ति के अंदर ये पूछ सकता है कि वो ही प्रश्न आता है भाई अव्यय पहचानिए। अव्यय की हम पहचान करें तो देखो अपि अव्यय है, पूर्तः अव्यय है, इयम, इयम तो रूप है इदम शब्द का। ये दो हमें दिखाई देते हैं इसके अंदर, अपि यानी भी, अपि यानी भी, और पूर्तः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे। ये दो अव्यय हमें दिखाई देते हैं। उसके पश्चात आप देखिए बोर्ड के आगे आ गए क्या? समय था। देखो ये हुआ आपका पैराग्राफ। मैं थोड़ा सा जूम हुआ है, देखो
अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राज। देखो ये पाठ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पाठ का सिलेक्शन मैंने बहुत सोच समझ के किया है। जो 8-10 पाठ है उसमें से 2-3 पाठ 10th क्लास के आप करवाएंगे, और उसमें से एक गद्यांश आपका पक्का है, एकदम पक्का। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, देवलाख्यो नाम का एक गांव है, तत्र राज सिंह का नाम राजपुत्र वस्ती स्म है, वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। इसमें लगते ही ये भूतकाल में चला गया। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी जो बुद्धिमती है वो अपने दो पुत्रों को लेकर, पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता, प्रति यानी और, प्रति के ऊपर द्वितीय व्यक्ति, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्र ददर्श है, और रास्ते में घने जंगल में उस बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, और वो उसको आते देख करके अपने दोनों पुत्र को धास्त्रयात् जोर से सड़क गई, थप्पड़ लगाती है, जगाद यानी बोलती है। कथम एक एक सो व्याघ्र भक्षणाय कर्म कुरु था, एक एक बाघ खाने के लिए को क्यों कला कर रहे हो। अयम एक, यह एक है, अयम एक है, अयम शब्द, अयम इमौ इमे इमम इमो इमान, ये एक है, अयम एक है, तावद विभज्य, इसको बांट करके तोड़ करके, भुज्यताम खाइए, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, फिर दूसरा देखेंगे, एक बार नाश्ता तो कीजिए, कलेवा तो कीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए फिर देखिए। अब ये बात उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कही, इतने ताकत के साथ कही। अब इस पंक्तियों के अंदर हम कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देखो पहली पंक्ति के अंदर हमसे पूछता है, इसका रबड़ कहां जी, देखते हैं रबड़ की। ये रबड़ है इसका, और ये पेन है। अब देखो सबसे पहला प्रश्न हमारा बना कि पहली पंक्ति, इन सबके अंदर अव्यय पहचानो भाई, कौन कौन से अव्यय दे दिए। वो ज्यादा से ज्यादा जो पेपर सेटर है वो क्या करेगा, वो 3 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक अव्यय होगा, 3 नहीं होंगे। हमें सबके अंदर से अव्यय पहचानने हैं, हमारा परिश्रम हमारे साथ है, और कहते हैं परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, परिश्रमेण एव कार्य साधिका। देखो इन सबके अंदर हम पहले एक चीज करते हैं, हम इसमें अव्यय छांट लेते हैं। तो पहला जो है तत्रव्य है, पेन थोड़ा कम दिख रहा है, डार्क ले लो। और दूसरी पंक्ति में आप देखिए, देखो मैं पहले से इसमें लगा लोगों कि इस बोर्ड के अंदर ऐसा फंक्शन है कि पहले से यार टिक विक लगा के रखता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी तो समय मिलता है, आप भी तो इसके अंदर छांटोगे कि भाई इसमें क्या क्या है, नहीं तो मैं टिक विक करके तैयार करके लाऊं। पर हमें क्या जल्दी है, तुम्हारे पास समय है, हमें अच्छे से पेपर करना है, दोबारा मौका नहीं आएगा, दिल्ली में लग जाओगे। अहमपि धैर्याम शिक्षको अस्मि, मैं भी दिल्ली में शिक्षक हूँ सौभाग्य से, सबके आशीर्वाद से। तो देखो तत्र है, फिर केनापि में केन प्लस अपि, एक यहाँ हमें दिखाई देता है, क्या अव्यय छांट रहे हैं हम। फिर यहाँ पे देखो ये अव्यय है, आगे चलिए जी, यहाँ में अव्यय दिखाई नहीं देता, सब विभक्तियां दिखाई देती है। यहाँ देखिए विभज्य, यहाँ भी नहीं है, भुज्यताम, अन्य, ये अन्य भी अव्यय है और हमें दिखाई नहीं देता। तो हमने क्या क्या अव्यय छांटे, यहाँ तत्र को छांटा, और केन के साथ जो अपि आया, केन प्लस अपि, इसको भी छांटा, प्रति और अन्य। एक आध आपको और दिखाई दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दिखाई नहीं दिया, ठीक है।
अब मैं दूसरा प्रश्न बनाता हूं कि अब मैंने प्रश्न बना दिया, पत्नी शब्द है, पत्नी शब्द की कौन सी संस्कृति इसके अंदर आई है? विचार कीजिए, आप ढूंढिए, थोड़ी क्या कि नहीं आ रहा। बहुत अच्छे, ये उत्तर आपका भारिया। पत्नी शब्द की कौन सी संस्कृति इसमें आई है? भारिया आई है। ठीक है जी, दूसरा प्रश्न मैंने बना दिया। तीसरा प्रश्न मैं बनाता हूं कि ये प्रश्न तो बना भी है इसमें, इसके जब प्रश्नोत्तर हमने बच्चों को कराए तो मेरे ध्यान है कि वन शब्द की कौन सी संस्कृत आई है? वन शब्द की संस्कृत बताइए। तो वन शब्द की संस्कृत इसमें आई है गहन कानने। गहन कानने, गहरे जंगल में। और गहन कानने में अगर हमसे पूछ ले गहन कानने, और ये कह दे गहन कानने के अंदर विभक्ति बताओ, 2 सेकंड का टाइम देता हूं, 1 2, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सप्तमी विभक्ति। रामस्य रामे और रामाणाम रामे। रामे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। चलिए जी आगे चलते हैं। ददर्श यानी देखा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? तत्वा प्रत्यय। चलो इसमें विभक्ति बताओ। राम रामो रामा रामम रामो रामान। द्वितीय विभक्ति द्विवचन है भाई, पुत्रों। पुत्रों में है आपकी। देखो जो पुत्र है शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग है, तो नाम की बात बनाएंगे। द्वितीय विभक्ति और द्विवचन। ठीक है, एक प्रश्न हम बना लेते हैं इस लास्ट वाली पंक्ति से। इसमें हम उपसर्ग पहचानते हैं कि उपसर्ग कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखो ये प्रनृत्य में विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा है, प्र उपसर्ग दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, अव्यय पूछ ले। ये देखो कथम, कथम क्या हो गया? कथम हो गया आपका अव्यय। चलो जी आगे चलो। उपसर्ग और तो उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न बना ले, इस पंक्ति के अंदर अदस शब्द का रूप कहां पे आया है जिसका यह अर्थ भी होता है? तो आपका उत्तर होगा अयम। ये अयम, इसने कहा ना अयम एक तावत विभज्य। ये एक है तो इसके विभज्य टुकड़े करके खाओ, उसके बाद देखेंगे। फिर करने को तो विद्यार्थियों इस 4-5 पंक्तियों को हम ये मानो आप पूरी 2-4 घंटे 5 घंटे चला सकते हैं, लेकिन हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करना है जिसमें से प्रश्न आए हम अच्छे से उसको समझें। और ये कंटेंट है, ये 10वीं क्लास से लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ का किया। हमारा वीडियो हो गया लगभग 30 मिनट का, 10 मिनट में अगला पैराग्राफ और ले लेंगे। ठीक है ना, जिससे हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा। छोटा ही पाठ है, 10-15 मिनट स्कोर कर देते हैं।
देखो इसको कर लेते हैं, पाठ ही पूरा हो जाएगा। नहीं मैं था एक पाठ के 2 चैप्टर बनाऊंगा, लेकिन एक में पूरा हो जाएगा। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। ये कहते हैं कि निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से विमुक्ता वह विमुक्त हुई, सा वह भयात् व्याघ्रस्य भामिनी वो व्याघ्र के भय से मुक्त हुई, अन्योपि बुद्धिमान लोग की मुच्यते मयात महतो भयात, और अन्य भी जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसे ही अपनी त्वरित बुद्धि के माध्यम से भय से दूर हो सकते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिसमें एक तो है त्वरित बुद्धि वाले, एक जैसे जो भय आगे आने वाला है उसका समाधान पहले ही ढूंढ लेते हैं, और एक होते हैं जो समाधान ढूंढते नहीं, ऐसे लोग तो मारे जाते हैं। वो भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, पहले इसको करते हैं। तो इसमें अगर हमारा प्रश्न बन जाए कि यहाँ सा शब्द किसके लिए काम में आया है, जबरदस्त प्रश्न है। सा शब्द किसके लिए काम में आया है? तो सा शब्द किसके लिए काम में आया है भाई? तो हमारा सा शब्द काम में आया है बुद्धिमती। वह स्त्रीलिंग इसमें बुद्धिमती है, ठीक है। व्याघ्र से हमें व्यक्ति पूछ ले, बताओ व्याघ्र से, तो व्याघ्र शब्द अकारांत पुल्लिंग आपको पता है, तो राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है, तो व्याघ्र से में विभक्ति हो जाएगी आपकी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कवर कर रहा है ना बोर्ड, बिल्कुल कर रहा है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगी जी। निज बुद्धिया, निज बुद्धिया के अंदर बताओ कौन सी विभक्ति है? निज बुद्धिया। देखो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बुद्धि शब्द है वो बुद्धि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है। तो मति शब्द की बात थी, जब इसके रूप आप चलाओगे तो इसमें आपको तृतीया विभक्ति मिलेगी। बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा चाहे तो आप ऐसे तृतीया विभक्ति करते हैं, या इसका जब अर्थ बनाते हैं तो निज बुद्धिया विमुक्ता सा, अपनी बुद्धि के द्वारा वो विमुक्त हुई। तो द्वारा कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा, हमें पता चला कि तृतीया विभक्ति है, इसमें द्वारा आ रहा है। तो वैसे भी हम कर सकते हैं इसमें तृतीया विभक्ति निज बुद्धि। व्याघ्र से में षष्ठी है। अन्योपि किस किस से मिलके बना है? ये बना है अन्य प्लस अपि, और अपि क्या है? एक अव्यय है। मुच्यते महतो भयात, महतो यानी बड़ा, भयात यानी भय से, पंचमी विभक्ति। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित् दूत सरगाल हसन है, उनको भयाकुल व्याघ्र को देख करके एक सरगाल हंसा, भगवान कुतः भयात पलायित है, आप भय से कहां दौड़े जा रहे हैं? व्याघ्रस्य गच्छ गच्छ जम्बू का, हे बाघ बोला, हे गिद्ध तुम भी भाग जाओ, तुम अपने कंचित गुड़ प्रदेशम, कहीं जाके छुप जाओ, मारे जाओगे वरना। यतो व्याघ्रम मारितीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुमारब्धः परम घृत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अग्रतः। जो व्याघ्र मारी ऐसा शास्त्रों में हमने सुना था, वो आ गई आज और वो मार देगी, तुम्हें भाग जाना चाहिए। ऐसे में भाग गया। सरदार कहते व्याघ्र तोया महत कौतुकम आवेदितम, आपने तो बड़ी अजीब बात बताई है, कौतुक यानी आश्चर्यजनक बात बताई है। न्या यन्न मानुषाद अपि विवेशी, मनुष्य से डरते हो, मनुष्य तो सबसे कमजोर होता है। व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्र एव एकक्षो माम तुम कलय मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, मैंने खुद ने देखा, उसने अपने पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारा और ये कहा बांट के खाओ। जम्बू कहता है स्वामिन यत्रास्ते साधुता तत्र गम्यताम, वो दुष्ट महिला कहाँ है? यत्रास्ते, यत्र यानी जहां है, तत्र गम्यताम वहां चलते हैं। व्याघ्र कहता है कि तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख क्षिप्ते यदि तरी तव्या अहम हंतव्येति, अगर मैं उसके सामने जाकर के छिप गया तो देखो इसमें क्रमवाच्य का प्रयोग हुआ है, तव्या अहम हंतव्येति, तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा, अर्थात तुम मुझे मार देना। व्याघ्र कहता है श्रृगालः यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेलापि वेलाशा,
अगर तुम मुझको छोड़ के आओगे तो वेलापी अभिलाषात, शुभ भी अशुभ हो जाएगा। जम्बो कहता कि यदि एवं तरही माम निज गले बद्धुआ चल सत्वरम, गिदड़ कहता अगर विश्वास नहीं है तो मुझको अपनी गर्दन में बांध लो और चलो सत्वरम यानी जल्दी। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ये, और वो व्याघ्र शेर ऐसा करके जंगल में चलता है। श्रृगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती, गिद्दड़ के साथ फिर से पुनः आयंतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा, क्या सोचा भाई, उसने सोचा जम्बुक कृतो उत्साहात, इस जम्बुक ने इसको भरा है, इसके अंदर पंप मारे हैं। और व्याघ्रात कथम उच्यताम, अब मैं क्या करूं, परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुक माक्षिप्य अंगुल्या तर्जन्यु वाच, लेकिन वो अपनी प्रत्युत्पन्न मति से अपनी तर्जनी को उसकी ओर करके कहती है, वाच यानी बोलती है, रे रे धूर्त तवया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयंपुरा, तुमने मुझे पहले भी 3 शेर दिए थे, विश्वास्य अद्यम एकम आनियम कथम यासी वद अधुना, अब एक को कैसे लेकर के आया, पहले तो 3 दिए थे तो मेरे बच्चों को मेरे लिए, कथम यासी वद अधुना, अब कैसे लेकर के आया एक को, ये बताओ। इस पंक्ति को हम करते हैं भाई, इसको करते हैं, इसका फिर अगला पेज हम अगले टॉपिक में देखेंगे, इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को भी थोड़ा देख लेंगे। प्रश्न उत्तर जो के तो इनमें से कोई प्रसेटर बना सकता है, क्योंकि जब आप टीजीटी लग जाओगे राजस्थान में सेकंड ग्रेड, यूपी बिहार जहां भी आप लगोगे तो आपको पढ़ाना तो यही पार्ट है। तो विद्यार्थियों इसमें हम देखते हैं, देखो कहाँ गया, जैसे कि पहली जो पंक्ति है उसमें प्रत्यय पूछ ले, प्रत्यय छाटो, उसमें कहाँ का प्रत्यय लगे, मतलब जो प्रश्न बनाएगा वो तो ये कहेगा कि कथा प्रत्यय कहाँ है, हम कहेंगे कथा प्रत्यय पलायिता में है, कत्वा कहाँ है, दृष्टवा में है, लेकिन हम तो मूल रूप से अपने दिमाग का विकास कर रहे हैं। मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप वीडियो देखते टाइम पॉज करना है, इसको रोकना और बनाना। अब मैं कहता हूँ इसमें प्रत्यय छाटिए, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। उपसर्ग 22 है, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अति अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, प्रत्यय बाद में लगता है विद्यार्थियों। हम प्रत्यय इसमें छांटते हैं, दृष्टवा, तो दृष्टवा में करेंगे विद्यार्थियों, दृष्टवा, दृष्टवा में हमने कौन सा प्रत्यय किया, दृश धातु तत्व प्रत्यय। विमुक्ता, विमुक्ता में हमने किया वी प्लस वी उपसर्ग मुक्त प्लस तल प्रत्यय, और मिलकर के क्या बना, विमुक्ता। उसके पश्चात हम देखते हैं प्रत्यय, इसमें प्रत्यय नहीं, इसमें नहीं है, हसन आह भगवान कुतः, तो कुतः में कौन सा प्रत्यय है, विचार कीजिए, मैं लिखता हूं ना ये वीडियो बढ़ाने के लिए नहीं, आपके विचार करने के लिए। कुतः में आप बोलोगे कतः है प्रत्यय, ठीक है। फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो भगवान शब्द है, तो भवत शब्द का कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है, ज्यादा आगे नहीं जाना, भवान भवन्तौ भवन्तः भवन्तम भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्याम भवती भवते भवद्भ्याम भवद्भ्य भवत भवद्भ्याम भवत भवतो भवतो भवताम भवती भवतो भवत्सु, तो भगवान शुरू में आ गया, भगवान पुल्लिंग के लिए आपका संबोधन भगवान, स्त्रीलिंग को हम आप कहेंगे तो भवती, भवती, ये स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन, ये पुल्लिंग का एक वचन, ठीक है। आगे चलते हैं, पलायित में पूछा जाए कतः प्रत्यय है, बाकी आप कर ही लोगे। कश्चित क्या है, कश्चित अव्यय है, इनमें से करवाता हूं कुछ अलग प्रश्न आपके लिए लाता हूं, प्रत्यय उपसर्ग के तो आप छांट लोगे,
इनका आपको आइडिया भी थोड़ा लग गया। अब पर्सन में आपके लिए छांटता हूं कि इसकी विभक्ति बता दो। या की, तो यत शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, इसमें से तुम उन प्रत्यय पहचानिए, पहचानो। आपका उत्तर होगा हंतुम। हंतुम में तुम उन प्रत्यय तया प्लस अहम। ठीक है, नष्ट में प्रत्यय बताओ भाई, बड़ा अच्छा शब्द है नष्ट है, बहुत अच्छे। कतः प्रत्यय, नष्ट में भी कौन सा प्रत्यय है? कतः प्रत्यय। उसके बाद हम आश्चर्य शब्द की कौन सी, भाई इसके अंदर शब्द है आश्चर्य शब्द के लिए, तो आपका उत्तर होगा कौतुकम। ठीक है, इसमें अगर इसका अलग अलग करवा दे तो कैसे करोगे? ये बड़ा अच्छा शब्द है। इसका अगर आपको करा दे यन मानुषादति, इसका करवा दे कि इसको अलग अलग कीजिए, तो आप कैसे करोगे? यत प्लस मानुषाद प्लस अपि। वीडियो बड़ा हो चला, विद्यार्थियों इच्छा थी कि आधे घंटे का ही बनाए, लेकिन मैंने सोचा बना दो, कोई ना, आप दो भागों में देख लेता। सभी कहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो बनाने चाहिए, व्यूज आएंगे, भाई व्यूज नहीं चाहिए, काम सल्टाना है, आपको पास करवाना है जुलाई तक। बच्चे हैं बहुत से अभी से एक्टिव हो गए, कम उम्र है, 20-22 साल के लग जाते हैं, उम्र भी 30 साल है यहाँ जर्नल के लिए दिल्ली के अंदर। 25 साल का तो बच्चा वैसे ही हो जाता है तैयारी करते करते, 4-5 साल वैकेंसी नहीं आती। इसीलिए ये ना देखें कि सर ने 1 घंटे का वीडियो बना दिया, वीडियो को पूरा मान सम्मान दे और अपनी तैयारी को शुरू रखिए। तो यत प्लस मानुषात प्लस मानुषात कर दो इसको, यत प्लस मानुषात प्लस अपि, मानुषात कर दो इसको, मानुषात। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, इसका बताइए क्या क्या बनेगा, क्या अलग करोगे? तो आपका उत्तर होगा प्रत्यक्षम प्लस एव, प्रत्यक्षम प्लस एव। मैं पूछ लिया जाए विभक्ति वचन बताइए। अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्मभ्यम, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्माक। शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभि, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, मत अवाभ्यम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। बातों बातों में याद करवा दूंगा। युष्मद त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तवे युवाभ्यम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्यम युष्मत्, तब युष्माकम, तब युष्मासु। याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जुड़े रहे आप तो हमारे से, है ना? आप तो हमसे जुड़े रहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। चलिए, स्वामिल शब्द संबोधन का है। दृष्टा, दृष्ट धातु कथा प्रत्यय स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है ना? उसके बाद में आपसे अगर पूछ लिया जाए वही अव्यय छांटना, तो आप छांट पाओगे? इसमें अव्यय छांटने के लिए कह दिया जाए दो पंक्तियों में
तो आपको छांटना है अव्यय, इन दो पंक्तियों में अव्यय छाटिए। आपको कहना है यत्र प्लस अस्ते, यत्र में अव्यय है, यत्र, तत्र अव्यय है, तब अव्यय है, तब अव्यय नहीं है भाई, तब कहाँ बनता है, तब युवयो युष्मा कम, तभी युवयो युष्मा तब, षष्ठी विभक्ति एकवचन है। पुनः अव्यय है, तत्र अव्यय है, यदि अव्यय है, तरही अव्यय है, इति अव्यय है। और इन प्रश्नों को अगर निकालना सीख गए ना तो प्रश्न आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। आगे चलिए, देखो ये बढ़िया प्रश्न बना है, इसको अलग अलग कीजिए। कैसे होगा अलग अलग, कीजिए, 2 सेकंड का टाइम, 1 2। चलो मैं करता हूँ इसको अलग अलग करोगे। वेला प्लस अपी और अवेला, वेला अपी अवेला, ये यह संधि हो गई, यह संधि होने से ये हो गया वेला अपी अवेला। आगे चलते हैं, शात, ठीक है, निज गले बधुआ चल सत्वरम। इन दो लाइनों में आपको शीघ्र किसे कहते हैं, शीघ्र। ये प्रश्न, पाठ का प्रश्न भी है कि शीघ्र के लिए इन दो लाइनों में कौन सा शब्द काम में लिया गया है, बताइए। शीघ्र के लिए इन दोनों लाइनों में कौन सा शब्द काम में लिया गया है, 2 सेकंड का टाइम। आपका उत्तर होगा सत्वरम, सत्वरम, ठीक है। वने, जंगले के लिए शब्द काम में लिया गया काननम। सरगालम में विभक्ति पूछ ली जाए, सरगालन तृतीया, ये अव्यय है। सह अव्यय है, कथा प्रत्यय सहितम। दुरात में पंचमी विभक्ति है, दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है, बुद्धिमती स्त्रीलिंग का शब्द, क्षम्यताम। देखो भाई, श्लोक के अंदर थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाकी आगे का एक आधा पेज और बचा है, बाकी तो ये हो गया, वो पेज निकलेगा तो मैं बता दूंगा। चिंतितवती जम्बुक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिप्य अंगुल्या तर्जन्याम उवाच। ये तो हमने पढ़ लिया था कि तर्जनी को कह के बोलती है, रे रे दूत तवै दत्तम मह्यम। हाँ ये तो कर लिया था भाई, चलो बताता हूँ, इनके अंदर प्रश्न छाटते हैं। तो प्रश्न छाटते हैं, इन सारी चारों लाइनों के अंदर पंचमी विभक्ति छाटिए भाई। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पंचमी विभक्ति छाटिए। मेरे से भी एक ज्यादा छाटनी है आपको, मतलब हो सके मेरे छूट जाए, आपसे नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं छाटता हूँ। देखो, राम शब्द वाली तो बड़ी सरल है, ये देखो पंचमी विभक्ति, जम्बुकृत उत्साहाद, व्याघ्रात में तय आ गया पंचमी विभक्ति। आगे चलिए, पंचमी विभक्ति नहीं है, ठीक है, मिटा दूं, तृतीय व्यक्ति छाटेंगे। तृतीय व्यक्ति छाटी विद्यार्थियों, ये देखो तृतीय व्यक्ति आ गई यहाँ, अंगुल्या। और कहो के लिए कौन सा, चलो तृतीय व्यक्ति छाटते हैं और दो आगे देखते हैं। ये देखो अधुना, वद अधुना, नहीं यहाँ इसमें नहीं है भाई, इसी में है तृतीय व्यक्ति। अनियर प्रत्यय छाटिए, देखो अनियर प्रत्यय,
ये रहा अनियर प्रत्यय, क्षमा करना भी अनियर प्रत्यय नहीं है। विश्वस्य, विश्वास्य अद्यम एकम आनीय, आनीय शब्द है लेकर ज्ञान, अनियर नहीं है, आनीय। ठीक है, इसमें पूछ रहे आपसे कैसे मिलके बना है, तो वद प्लस अधुना, वद प्लस अधुना मिलके बना है, वद प्लस अधुना, अधुना यानी इस समय। इसमें पूछ रहे आपको कि अस्मत् शब्द की चतुर्थी एक वचन कहाँ ही है। अभी अभी मैंने आपको बोल के बताए थे, तो अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम मह्यम, देखिए दिखता है क्या, ये रहा आपका उत्तर मह्यम। मह्यम क्या है, ये आपका चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये प्रश्न हमने पूरे का पूरा कवर किया है। इसमें ये पूछ सकता है सा किसके लिए आया है, ठीक है। धूर्त किसे कहते हैं, धूर्त यानी ठग होता है, कपटी होता है। इसमें संधि बताओ, तर्जनी प्लस उवाच में, तर्जनी प्लस उवाच, संधि बताओ क्या करोगे भाई, संधि यानी संधि कर दो, तर्जनी प्लस उवाच, उंगली दिखा करके बोली, तर्जनी का ई निकला प्लस उवाच। इक्वाणिजी सूत्र कहता है एक ही स्थाने यण सात अच परे रहते, एक के स्थान पे यण कर देंगे, यण का यह कर देंगे, तर्जन प्लस यह प्लस उवाच। ठीक है, मिलाएंगे, न यह आधा न कर दो, यह में ऊ मिलेगा, तर्जन में उवाच। ये आपका पाठ है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि 5-7 मिनट में इसका जो दूसरा पेज है वो भी हो जाए। अगर ये पेज नहीं निकलेगा मेरे से तो मैं इस पाठ को यही विराम दूंगा। बाकी ये पाठ पूरा हमारा कवर हो गया है। ये देखो, ये पेज में बढ़ गया है, तो ये सब ग्रुप मैं अगले में आपको इनके प्रश्न उत्तर वगैरह ये बता दूंगा थोड़ा सा उसमें। देखो ये पार्ट ही पूरा हो गया, मैंने देखा इसमें एक आध पेज और बच गया है ना, ये पूरा हो गया जी आप। ठीक है, एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं, ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगा पूरे पाठ होंगे। अगर सुख सप्तती का ये और पढ़ लेते हैं, ग्रंथ का परिचय। अब राजस्थान रेट के अंदर तो खूब पूछे हैं, तो उनके कवियों के परिचय खूब आए हैं, उनकी रचनाएं खूब पूछी हैं, तो सुख सप्तती के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या है सुख सप्तती। बाकी तो आप बच्चों की पुस्तक लेके और उसका अध्ययन अध्यापन करना, पढ़ना आराम से। ये देखो, अब शब्द रूप तो आप पढ़ोगे, लेकिन शब्द रूप के अंदर भी जो बच्चों के लगे हुए शब्द रूप हैं उनके जो है शब्द रूपों का आपको ध्यान रखना है। वो शब्द रूप आए थे अभी इसके अंदर, ये देखो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। हन धातु मारना, लट लकार में हंती हता गनंती, ये बड़ा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है।
हंती हता गणंती। हंती हता हम गणंती नहीं करते हैं, हई कर देते हैं, घ से घड़ी है, हंती हता गणंती। हंसी हता हथ, हनमी हनवा हनवा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। हन धातु मारणार्थ में लिट लकार हनिष्यति, ये तो सरल है, हनिष्यत हनिष्यंति, हनिष्यसि हनिष्यत हनिष्यत हनिष्यामि हनिष्याव हनिष्याम। 2000 धातुएं हैं, लेकिन हमने इन्हीं धातुओं क्यों पढ़ा कि बच्चों की ये लगी हुई है, और जो बच्चों की लगी हुई है उनकी आने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, इसको आप देख लो भाई कि देखो जो भी प्रहंती शब्द ये शब्द बने हैं इनको नोट करके इनको याद कर लेना, वीडियो बड़ा हो जाएगा। योग्यता विस्तार के अंदर भी आप पढ़ लो। यह पाठ सूक्त सप्तशती नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता की घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी की बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। स्त्री का नाम पूछ ले बुद्धिमती, जो सामने आए वे शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सदवर्ती का विकास किया गया है। बस ये हो गया भाई, ठीक है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल मैं गुरु के पद पे हूं। आप सीख रहे हो, अष्टावक्र जी महाराज के भी 108 गुरु थे। आदमी जाने अनजाने में जिस किसी से भी सीखता है वो उसका गुरु ही होता है। और गुरु आपको पता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे ना, थोड़ा बहुत वीडियो को मान सम्मान दोगे, तो मैं आपसे ये आश्वासन देता हूं कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा करूंगा। तो मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें, वीडियो को अच्छे से अच्छे देखें। ऑनलाइन की कोशिश की जाएगी, ऑनलाइन में बड़ा अच्छा लगेगा। ये लैपटॉप धरा है मेरे सामने, इसमें आपकी क्वेरी को तुरंत दूर किया जाएगा और आप लोगों के लिए पूरे पाठ लाए जाएंगे, उनमें से गद्यांश आ जाएंगे। फिर शिक्षण विधियों को बड़ा ही अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। 30 में से 30 नंबर की गारंटी है। मेरी सीटेट में जब हुई थी, जब 1.5 घंटा टाइम था, अभी तो 2.5 घंटे मिल रहे हैं। भारत में कुछ लोगों की सीटेट हुई, पहली या दूसरी सीटेट थी 2011-12 में। तो आप भी अच्छे अंक लेकर के आओगे, क्योंकि सेम पैटर्न है तब से लेकर आज तक, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन धैर्य है, उत्साह है, सतत अभ्यास, निरंतर प्रयास आप जारी रखिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।